वेलकम बैक। अब ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ खास करियर मंत्र लेकर मौजूद हूं मैं सुनीता। आज तक आपने सुना होगा कि कामयाबी पाने के लिए आपका एक माइंडसेट होना चाहिए और कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी कामयाबी के लिए सबकॉन्शियस माइंड भी उतना ही काम करता है, उतना ही पावरफुल है। इन तमाम बातों के बारे में ज्यादा जानेंगे हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी से। वेलकम सर। अब तक हमने तमाम बातें सुनी थी कि जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, उन सारी टेक्निक्स को अगर हम जानें, अगर हम समझें, तो हमारा जो माइंडसेट है वो हमें कामयाबी दिलाता है। लेकिन क्या हमारा सब कॉन्शियस माइंड भी उतना ही पावरफुल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें लगता है ईश्वर ने हमारे को जो भी दिया है उसमें सबसे बेमिसाल कोई प्रॉपर्टी है, असेट है, कोई टूल है हमारे पास, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मैं सब यूथ को बता देना चाहूंगा कि माइंड सबके पास है, पर माइंड सेट सबके अलग अलग है, और ये माइंड सेट हमारे बचपन से डेवलप होते हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे अवचेतन मन के अंदर ये सब बातें जो चली जाती है, ये पूरी जिंदगी भर हमारे बिलीफ के रूप में हमारे को आगे बढ़ने से रोकती है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमने समझा और उसके ऊपर अगर हमने फोकस किया, तो मुझे लगता है सुनीता जी, हम सब कुछ वो चीजें अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे माइंड में से अगर एक्चुअली देखा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड का रोल ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जो हमारा माइंड है जिससे हम अभी डिसीजन ले रहे हैं वो इतना पावरफुल नहीं है जितना कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। यानी कि अगर हम इस पूरी बात को समझें, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक 5th क्लास के बच्चों को हम देख लें, सेम एज ग्रुप है ऑलमोस्ट, लेकिन अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग एनर्जी लेवल है और अलग तरीके से वो काम करते हैं, अलग IQ लेवल है। तो क्या ये सबकॉन्शियस माइंड वहां भी वर्क करता है? बिल्कुल, आपने जैसा बताया है कि सब बच्चे एक ही क्लास में होते हैं, अलग अलग तरह से सोच रहे होते हैं, अलग अलग तरह से उनका एनर्जी लेवल होता है। क्यों? क्योंकि उनकी परवरिश के दौरान, उनके सोसाइटी में, उनके फैमिली में जो उनको बैकग्राउंड मिला और जो बिलीफ बने, उस बिलीफ के कारण उनका जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से इस्तेमाल करें, तो हमारे को अपना सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव तरह का रखना होगा, और उसी तरह के हमारे को थॉट्स हमारे माइंड के अंदर चलने चाहिए। तभी ये पॉसिबल होगा कि हम कुछ सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स किस तरीके से उनकी केयर करते हैं, कैसा एनवायरनमेंट देते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का डेफिनेटली। और मैं तो देख रहा हूँ कि अभी हमारी जो सोसाइटी है वहाँ हमारी पेरेंटिंग खराब हुई है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन का स्तर है अपने बच्चों के साथ में वो बहुत कम हुआ है। और ये पेरेंटिंग ही है जिसके कारण से बच्चे पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं और वो कुछ और कर लेते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है। 30-40 साल पहले हमारे घर में लोग बैठा करते थे शाम के समय और कहानियां सुनाई जाती थी, बच्चों के अवचेतन मन में कुछ ऐसी धारणाएं बन जाती थी जो इतनी स्ट्रांग कन्विक्शन के रूप में सामने आती थी। बाद में उनको बड़े बड़े डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलती थी। हमारे को, मेरा मानना है कि बचपन से ही जब आदमी का माइंड, जब बचपन से जब सबकॉन्शियस माइंड बनने लगता है और जब तक वो बड़ा होता है तब तक वो बन चुका होता है। यानी मुझे मुश्किल लगता है कि 20 साल के बाद में हम किसी के अवचेतन मन को बदल सकते हैं। इसलिए जब अब इनके बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही है बचपन से ही, तो हमारे को उनके सराउंडिंग में जो वातावरण चल रहा है उस वातावरण पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फोकस करना ही उनके माइंड को प्रॉपर माइंडसेट की तरफ ले जाएगा। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि बदलाव कैसे हो। अगर जो पेरेंट्स जो हमारा शो देख रहे हों वो सोचे कि हम कैसा माहौल दें, कैसे ट्रेन करें, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अनुमानतः सभी बच्चों की तरफ देखें और एक रिसर्च कर ले, तो एक ही बात सामने निकल के आती है। वो सामने एक बात ये निकल के आती है कि आज यूथ, उसको इतना एक्सपोजर मिल गया इंटरनेट पे, टीवी पे, फिल्म से, तो वो फोकस नहीं कर पा रहा। एक ही समय में उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं। मैं उन सब पेरेंट्स को भी इस बात से अवगत कराना चाहूंगा और उन यूथ से भी करना चाहूंगा, और वो मेरे से इस बात पे पूरी तरह से सहमत होंगे कि वो जब भी कोई काम करने बैठते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं, जब भी किसी काम को करने बैठते हैं, तो उनका एक ही समय में बहुत सारे ख्याल उनके दिमाग में चलते हैं। आज हम स्टडी करने बैठे हैं, हम 10 मिनट तक फोकस कर पाए, उसके बाद हमारा दिमाग उसके रिजल्ट की तरफ या आने वाली एक्टिविटी की तरफ या पास्ट में चले गया, तो हमारा एनर्जी लेवल ही बिल्कुल डाउन हो गया और हम लोग बिल्कुल एक ही जगह
फोकस करने की जगह हम कई जगह फोकस करने लग गए। तो मुझे लगता है सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह आती है कि एक समय में एक काम बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, इसलिए वो काम परफेक्टली नहीं कर पाते। तो सबसे पहली नॉलेज और सबसे पहली सीख ये देनी चाहिए सभी पेरेंट्स को भी, ये वो बार बार इस बात को फोकस करे कि एक समय में एक काम किया जा रहा है या अनेक काम किए जा रहा है। अगर एक समय पर एक काम किया जा रहा है तो आप मानिए आपका आधा काम तो बहुत आसान हो गया, आप बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हाउ इट पॉसिबल क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी इजी टू स्पीक बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। तो मेरे पास कुछ आइडियाज है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। आइडिया नंबर 1 मेरे पास ये है कि हमें हर काम करने के लिए सबके पास अलग अलग टूल्स होते हैं। हर सक्सेसफुल आदमी के पास कुछ अलग नहीं, कुछ टेक्निक्स और टूल अलग तरह के होते हैं। तो अगर कोई यूथ ये चाहता है कि मैं फोकस वास्तव में नहीं कर पा रहा हूं और मैं एक समय में एक ही काम करना चाहता हूं, तो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। आप अपनी ब्रीथ को ही अपना टूल बना लीजिए, क्योंकि जब हम ब्रीथ छोड़ देते हैं हम इस दुनिया से चले जाते हैं। सो आपको एक काम करना होगा, आपको अपनी डीप ब्रीथ से एक नए काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने एक नया काम स्टार्ट किया, आपने एक डीप ब्रीथ ली, आपका ब्रेन और फ्रेश हुआ, और ये ब्रीथ आपका एक मैसेज देने का तरीका है जिसमें आप अपने माइंड को बोल रहे हैं 1 वर्क एट 1 टाइम। बिल्कुल, मैं अब ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें पूरी तरह से मेरे साथ आ जाओ। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाती है। जब भी वो डीप ब्रीथ लेगा, नया काम करेगा, नई ब्रीथ, डीप ब्रीथ, और उसके बाद में उसके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एक इंस्ट्रक्शन, चेक 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 वेदर यू आर एट द सेम मोमेंट, आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, आप उस तरफ फोकस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर ऐसा किया और अपने ये काम भी चालू कर दिया तो समझ लीजिए आधा काम तो आपका पूरा हो जाएगा और आपका माइंड जो है बहुत एक परफेक्ट माइंडसेट की तरफ चले जाएगा। चलिए, तो इससे बेहतर टिप्स और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसे डील करने का तरीका भी बता दिया है। लेकिन जाते जाते, समय की कुछ कमी है, जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे ये कि हाँ, सबकॉन्शियस माइंड का भी पार है, ये तो हमने आपके थ्रू जान लिया, लेकिन उस पार को पहचाने कैसे और कैसे उसके पार को इतना ज्यादा हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें कि हमें आगे कामयाबी दिलाने में मददगार साबित हो। कुछ टिप्स आपकी तरफ से। हाँ, एक फाइनल टिप्स में देना चाहूंगा। एक तो हमने कहा सबसे पहले जो हमने आपको बता दिया, एक समय में एक काम, और दूसरी बात जो हम सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ज्यादातर यूथ एक ब्लंट सी, एक मोटी सी कुल्हाड़ी लिए हुए हैं और बहुत पेड़ काट रहे हैं, लेकिन पेड़ कट नहीं रहा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो उसे शार्पन करना भूल गए। मुझे लगता है कि अगर सुबह 15 मिनट अगर फोकस करने में या कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वो मेडिटेशन करने लगे तो उनका ये जो अवचेतन मन है, उनके जो अंदर की जो पावर है उनको महसूस होने लगेगी, और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और उनकी एकाग्रता बढ़ेगी और उनको सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी फील होने लगेगी। सो मुझे लगता है सुबह के सबसे बेहतरीन समय जो सुबह का है, जो 5 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है, उस दौरान 15 मिनट हर यूथ को फोकस करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, नो वन इज ए परफेक्ट ऑन फर्स्ट डे। आप जैसा भी हो आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे और आपको सही तरीके से करना आएगा। लेकिन हमें एक स्टेप लेना पड़ता है और फिर लगातार उस स्टेप्स को आगे बढ़ाना होता है। अगर ऐसा कर सके कि हमने स्टेप लेकर उसको लगातार आगे बढ़ा सके और हमारा फोकस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बस एक सही डायरेक्शन होनी चाहिए और फिर कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। सही डायरेक्शन और कंसिस्टेंट एफर्ट हो तो मुझे लगता है कि ये चीज कोई मुश्किल नहीं है। और हाँ, इससे इनके एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है, इनके करियर के बारे में जो फोकस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत आपका माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे हमें ठीक से समझ ही लेना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि पावर वो सबके पास है, जरूरत यह है कि उस पावर को पहचाने और उससे जुड़ने की कोशिश करें, इसी के बाद कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी। तो आज हमने जो भी टिप्स जाना है उसके जरिए अगर आप अपनी असली शक्ति को, अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को पहचान लेते हैं तो न सिर्फ आपकी जिंदगी, आपका करियर, बल्कि आपका हेल्थ भी उसी तरीके से सुधरेगा। तो इस पावर को पहचानें और अपने आप को उसमें इस तरीके से इन्वॉल्व करें कि दुनिया आपके कदम चूमे। नमस्कार।